तो शक्ति के बिना शव के समान है। शिव शक्ति पुरुष प्रकृति का संतुलन सदैव अनर्थकारी सिद्ध होगा। शरीर में यदि स्त्री तत्वों की ऊर्जा नहीं तो शरीर निर्जीव है। शक्ति और शिव के संपूर्ण रहस्यों को समझ लेना भक्ति, ज्ञान और तपस्या की पराकाष्ठा है। जब ज्ञान के लिए शब्द पर्याप्त ना, उदाहरण प्रस्तुत करना अनिवार्य हो जाता है। केवल आपके लिए ही नहीं, अपितु आपके माध्यम से समस्त संसार को शिव और शक्ति की संयुक्तता से पुनः अवगत कराना इस प्रसंग का उद्देश्य था, जो पूर्ण होगा। महादेव महादेव। ऐसा कोई ज्ञान तो इस संसार में है ही नहीं। वेद तो ईश्वर की आराधना, व्रत, तप, ज्ञान आदि क्रियाओं से करना सिखाता है। तो फिर निर्गुण वाली बात सत्य कैसे हो सकती है? वेद में ही सारा ज्ञान है पंडित महोदय। वेद का सही अर्थघटन करना इस समय संभव नहीं। प्रजापिता ने वेद के मंत्र दिए ताकि मनुष्य मात्र अपने गुणों के माध्यम से निर्गुण तक पहुंच सके। किंतु आप सब गुणों की मीमांसा में ही रुक गए। प्रश्न भी आपका और उत्तर भी आप ही का। व्रत, तप, दान, यज्ञ इत्यादि से ही संसार का निर्वाह होता है। किंतु उसी वेद में ईश्वर प्राप्ति के लिए निर्गुण बनने का मार्ग छिपा हुआ है। उस ज्ञान को आप देख नहीं पाते पंडित महोदय, इसलिए अपने आप को देवताओं से अधिक ज्ञानी समझते। पंडित महोदय, ज्ञान का भ्रम अज्ञानता का प्रथम लक्षण है। इस प्रकार भरे हुए पात्र में कुछ नहीं समाता, उसी प्रकार ज्ञान के अहंकार से भरे मन में अधिक ज्ञान नहीं समाता। किंतु पिताजी, कुछ व्यक्ति अहिंसा का व्रत कर रहे हैं, किंतु अधिकांश व्यक्ति तो अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर घूम रहे हैं। शरीर की रक्षा के लिए बड़े दुर्ग बनाए जा रहे हैं, कवच बनाए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं योग और शुभता के कवच का त्याग कर दिया है पुत्र। क्योंकि अब शुभता उनके लिए जीवन को जीने का आधार नहीं रह रही। क्योंकि योग तो अब केवल उनके लिए कठिन सी साधना है। जो व्यक्ति, जो समाज योग से और साधना से जितना विमुख होगा, वो समाज आत्मरक्षा के लिए कवच, दुर्ग और अस्त्रों और शस्त्रों के निर्माण हेतु सदैव विवश होगा। व्यक्ति के अंतर मन से शुभता जितनी ही क्षीण होती जाएगी, योग की अग्नि जितनी कम होती जाएगी, उसके जीवन में अंधकार की अग्नि भी उतनी ही प्रचंड होती जाएगी। समाज में ऐसे अभिमानी और अहंकारी व्यक्तियों की संख्या सदैव बढ़ती रहेगी पुत्र। समाज में उतनी ही तीव्रता से युद्ध और अस्त्रों के अनुनाद की दिशा में अग्रसर होगा। किंतु पिताजी, जो समाज योग शुभता से विमुख होता जा रहा है, उन्हें कैसे लौटाया जाए? प्रयत्न चाहे एकमात्र किसी के भी धरातल पे चले। जब तक सृष्टि के किसी भी अंश, जब तक एक प्राणी की शुभता और योग के द्वारा
नहीं समझेगा तब तक सृष्टि में शुभदा की पराजय असंभव है पुत्र। तब तक योग, बल और शुभदा का समापन नहीं हुआ। परिस्थितियां कैसी भी विकट हो पुत्र, अहंकार के अंधकार का आवरण चाहे कितना भी घना, आध्यात्म, योग और शुभता का एक लघु दीपक सदैव उस पर विजयी होता रहेगा। मेरा ये कथन सदैव स्मरण रखना पुत्र। मन के हारने से हार और मन की जीत में ही जीत होती है। अपने मन से शुभता और योग को तुम कभी भी विस्थापित नहीं होने देना। स्वामी, असुरों को ऐसा क्यों लगता है कि देवताओं के पतन में ही उनका उत्थान है? क्यों वो दोष अपने आचरण में नहीं देख पाते? स्वामी, असुर समाज इस प्रकार कभी भी स्थिरता प्राप्त नहीं कर सकेगा। हाँ पार्वती, किसी का पतन किसी के उत्थान का आधार नहीं बन सकता। उत्थान तो व्यक्तिगत होता, आंतरिक होता। जब किसी समाज में प्रत्येक व्यक्ति इस आंतरिक उत्थान के लिए अग्रसर है, तभी समाज में परिवर्तन वास्तविक रूप से संभव है। प्रतिशोध में हिंसा जितनी क्षति किसी दूसरे को पहुंचाती है पार्वती, उससे कहीं अधिक क्षति स्वयं को पहुंचाती है। असुरों में सदैव केवल यही देखा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने परिस्थितियों और व्यक्तियों को दोष देकर प्रतिशोध लेने का प्रयास किया, किंतु किसी ने कभी ये नहीं सोचा पार्वती कि जिसे वो अन्याय समझ रहे या वास्तविकता में वो अन्याय है भी या नहीं, और यदि अन्याय है तो उसके कारण क्या। असुरों ने कभी भी अपने अंतर मन में झांक कर नहीं देखा कि क्या कभी उनसे भी कोई भूल हुई थी। आत्मविश्लेषण का कभी कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने सदैव केवल यही समझा कि त्रिदेव ने और देवताओं ने उनके साथ विश्वासघात किया, किंतु उन्होंने अपने द्वारा किए गए विश्वासघात पर कभी विचार नहीं किया। उन्होंने जब भी जो भी वरदान मांगा है उन्हें अवश्य प्राप्त हुआ है, किंतु विडंबना देखो, उन्होंने उन वरदानों का सदैव दुरुपयोग ही